वो माताएं दर्शन दें जो प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। एक बार हाथ खड़ा करके उनको प्रणाम करना चाहते हैं, पूरा हाथ खड़ा करो, दो दो हाथ लंबा मत ही करो, एक ही हाथ ऊंचो करो। प्रणाम आपको। और कुण कुण मंदिर नी जावे पे भी आपनो हाथ ऊपो करो, ऊंचो करो। जय हो। आपके भी दोनों चरणों में प्रणाम। आप भाई भी बैठे हैं, आप में से भी कोई मंदिर जाता होगा। किस लिए जाएं हम मंदिर? कई भाई बहनें जो इन चीजों को नहीं मानते, नहीं समझते, नकारते हैं, या किसी और धर्म संस्था से जुड़ गए हैं तो सनातन संस्कृति का खंडन करते हैं। ऐसे लोगों से तो दूर रहना। मंदिर, जब प्रतिदिन मंदिर जाते हैं ना, तुम्हारे चित्त में परमात्मा का चिंतन चलता है, और जिस चित्त में प्रति समय प्रति पल ईश्वर चिंतन चले वो चित्त शुद्ध होता है, और वही शुद्ध चित्त में परमात्मा का निवास होता है। मंदिर जाएं किस लिए? दर्शन के लिए, ऊर्जा के लिए। मंदिर अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, श्रद्धा की पहली सीढ़ी है, वहां से शुरुआत होती है। आगे तो निराकार की तरफ मनुष्य चला जाता है तो इस दुनिया से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन मंदिर जो नहीं जाते उनको भी जाना चाहिए। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, जाइए। लेकिन किस लिए? दर्शन, पूजन, भजन, बस। कई माताओं बहनों को देखा जो नहीं जाने वाली हैं वो भी जाती हैं। कब? छोरी ब्याह नहीं वे जदी, छोरा की नौकरी नहीं लागे जदी, कोई काम अटक जाए, रोकड़िया हनुमान जी पहुंच जाएंगी 4 नारियल लेकर के, लच्छा लपेटेंगी, 500 का नोट रखेंगी। हे बालाजी महाराज, मारे छोरा की शादी वे की तो पचे आप रे सोने को छत्र चढ़ाऊंगा। ये कोई सोने ठेकेदार है क्या कि कोई दुकानदार है? ये सौदेबाजी परमात्मा से नहीं करनी चाहिए। मीराबाई बन जाओ, नरसिंह मेहता बन जाओ अगर कृपा प्राप्त करनी है तो। और कैसे बना जाता है सुन लीजिए। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। बता मेरे नाथ, और ये तेरा बालक तेरे लिए क्या कर सकता है, और तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करूं? आप बताओ। मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस आपका साथ चाहिए। जो कहोगे वो सब समर्पित, तन मन धन ये जीवन समर्पित। ये होता है समर्पण। हमने तो कई माताओं बहनों को देखा, हर तीर्थ पे जाएंगी, मंदिर पे जाएंगी, जड़ूला भी उतरवाने जाएंगी तो वहां से भी कुछ मांग लेंगी भगवान से, भाई फिर कटे मौको मिले। मानता उतर रही है तो अपनों भी काम भेज जाएगा। एक दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर एक भिखारी खड़ा रहता था। कोई भी आता 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डाल देता। एक सेठ जी आए, चमचमाती कार में उतरे, प्रणाम किया, दर्शन किया, मंदिर से बाहर आए। भिखारी को देख के सोचा, अरे राम राम राम, क्या हालत है इसकी। जेब में से 2-3 500 की नोट निकाली, रख दी। अब तू 2-3 महीने मजा करना, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भिखारी पूछता है, सेठ जी यहां क्यों आए थे? सेठ जी ने कहा, क्यों? दर्शन करने, भगवान के पास आया था। अच्छा, दर्शन कर, मांगने तो नहीं आए थे? क्या बिल्कुल मांगता तो हुई, क्योंकि आज एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन था तो थोड़ा प्रसाद और फूलमाला लेके आया था कि ठाकुर जी 2-4 फैक्ट्रियां तो बड़ी अच्छी चल रही है, ये और बढ़िया चला दीजिए तो आपकी घनी कृपा होगा। भिखारी ने कहा, उठा तेरे 500 के नोट। भिखारी, अंतर तो इतना है, तू अंदर मांगता है, मैं बाहर मांगता हूँ। तू मन से मांगता है, मैं कटोरा लेके मांगता हूँ, बात तो इतनी है। और तुझसे क्या मांगू? उस दिन से वह भिखारी सिर्फ भगवान के सामने मांगने लगा, दुनिया के सामने मांगना। आपके घर पे कोई भिखारी आता है, मंगतो, क्या करते हो? आओ भाई साहब, दूध नाश्ता चाय पानी लोगे? पंखा चला दूं, पानी गर्म कर दूं, दूध ले आऊं? कोई कहता है? क्या कहते हो? चल चल, फालतू में दिमाग खराब मत कर ले, थारो पकड़ो तुझा। पसंद करते हो?
आपको उसको गले लगने की इच्छा हो जाती है कोई भिखारण को देख के, या कोई भिखारी को देख के कि उसको बड़ा लाड़ कर लूं, या बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा दे दूं, बहुत अच्छा अच्छा खाना दे दूं, बहुत अच्छे से उसको घर में ही बुला लाऊं? नहीं, क्योंकि वो भिखारी मांगने वाला है, मांगता है। लेकिन कोई रिश्तेदार आ जाए तो, अरे साहब 3 रसगुल्ला खा के आया है तो भी चौथा और खिलाएंगे, गले लगाएंगे, आसन देंगे, बिठाएंगे, पधारो से। अगर कोई नई दुल्हन को लेकर के कोई परिवार वाले आए हैं तो बताओ, कपड़ा तो उसको भी देना पड़ेगा कि नहीं, पैसा भी उसको देना पड़ेगा कि नहीं, 100 200 500 रुपए तो हाथ में रखने पड़ेंगे। भिखारी को भी देना पड़ा था कि नहीं? भिखारी का काम कितने रुपए में चल गया? 2 5, रिश्तेदार का 500, 1000, 5000। सम्मान किस में मिला, भिखारी में या मंगते में? रिश्तेदार में। दोनों बातें एक ही। रिश्तेदार में तो यही निवेदन है कि आप पूरे दिन प्रतिदिन मंगता और भिखारी बन के जाओगे, कुछ ना कुछ मांगने के लिए। ठाकुर जी अभी कृपा कर दो ना, वो भी दे दो ना, वो भी दो। भगवान कहेंगे चल चल फालतू में दिमाग खराब मत कर, भक्तों को आने दे। और रिश्तेदार बन के जाओगे तो परमात्मा को पता है कि इसको क्या चाहिए, बिना मांगे ही दे देगा। रिश्तेदारी निभाओ, मांगते मत बनो। तू दाता मैं भिखारी, तू दाता। अरे भिखारी कब तक रहेंगे, अपना बनाओ उसको। तू पिता में पुत्र, तू मामा में भांजा, तू भैया में भाई। अच्छा रिश्ता जोड़ो। तू मेरा सर्वस्व और मैं तेरा सब कुछ। अपना बना लो, कोई चीज की कमी नहीं आएगी। सम्मान तो परमात्मा से क्या चाहिए, लेकिन अपनापन मिल जाएगा। और फिर जो आनंद की अनुभूति होगी वो कोई बता नहीं सकता मेरी प्यारी माता। क्योंकि मेरे ठाकुर सामान्य बात नहीं है। मेरी प्यारी माता और भाई इतने कृपालु हैं, एक बार सिर्फ प्रेम करके देखो, हर पुकार आपकी सुनेगी। तो मंदिर जाती है दादी जय कुंवरी, आज भी गई है, माताएं भजन कर रही हैं। तो जो मंदिर जाते हैं वो समर्पण के साथ जाएं, श्रद्धा के साथ जाएं, निस्वार्थ जाएं। अगर कोई इच्छा है तो कहां जाना चाहिए? जो सारी मनोकामनाएं पूरी करती है उसके पास जाना चाहिए। वो आगे कथा में विषय आएगा। आपकी जितनी भी मनोकामना, हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हमारी हर एक मनोकामना आज तक पूरी हुई है। अभी इस मन में कोई विचार नहीं है, जब जब विचार रखा तब तब गौ माता ने पूरा किया है। गौ माता जो कामधेनु है। तो प्यारी माताओं और भाइयों, मंदिर जाइए, निस्वार्थ जाइए, समर्पण के साथ जाइए, आस्था लेके जाइए, विश्वास लेके जाइए, श्रद्धा से जाइए, स्वार्थ से मत जाइए। कुछ लोग डर के भी जाते हैं। भाई लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, हनुमान जी का मंदिर जाएगा तो हॉर्न बजाएंगे, की हॉर्न बजाते हुए निकलेंगे। क्यों भाई? प्रेम करना है भगवान से तो निर्भय होकर के करो। ये डर वाला प्रेम नहीं कि बालाजी के धोख नहीं लगूंगा तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। कई लोग डरते हैं कि अगर माता जी के नहीं जाऊंगा तो गड़बड़ हो गई, तो इसलिए जाऊंगा। नहीं, श्रद्धा है इसलिए जाऊंगा, प्रेम है इसलिए जाऊंगा, डर से नहीं। और कुछ भाई बहन तो कहते हैं अरे भगवान भगवान को हम नहीं मानते। ये क्या भगवान, सब फालतू की बातें, कुछ नहीं है। ऐसा आदमी ने कोई सूना जंगल में छोड़ दो, बटे 2-3 भूतड़ा छोड़ दो, पचे देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ती, हे भगवान, 2 मिनट में भी ना भगवान याद आ जाएगा। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, या तो पूरे बन जाओ सुदामा की तरह, कर्माबाई की तरह, मीराबाई की तरह की, बस उसके हो जाओ, फिर कोई शिकायत नहीं। और या बन जाओ रावण की तरह, दुश्मनी निभाओ तो पूरी निभाओ, नकारो तो पूरा नकारो और स्वीकारो तो पूरा स्वीकारो। अध कचरा मत रहो, अध कचरों की कोई कीमत नहीं है। या पूरे नकारात्मक या पूरे सकारात्मक, एक पक्ष में रहिए। चमगादड़ होती ना, चमगादड़, चमगादड़ दोनों पक्षों में अपना पक्ष रखती है।
पक्षियों में भी, उड़ने वालों में भी और अन्य में भी। लेकिन जब स्थिति स्पष्ट होती है, सब पक्ष निकल जाते हैं, कली चमगादड़ लटकी हुई रह जाती है। तो जो दोनों तरफ बाजी लगाता है वो अंत में अकेला रह जाता है। इसलिए एक पक्ष अपनाइए अपने जीवन। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो या तो आपकी पूरी कोरी कॉपी को देख करके गुरुजी उसमें कुछ लिख सकते हैं, और या पूरी भरी है तो उसको देख करके आपको वेरी गुड दे सकते हैं, या आपकी उस कॉपी की प्रशंसा कर सकते हैं और उसको देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपने आधा लिखा है, आधा नहीं लिखा है, कचरा कर रखा है, तो उसमें फिर कुछ भी होने वाला। या तो अपने जीवन की किताब को कोरी रखिए या पूरा भर दीजिए। आधा कचरे मत रहिए, बीच में मत झूलिए, बीच मझार में मत रहिए। या तो पूरा विश्वास या बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि भक्ति बन जाओ। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपकी श्रद्धा क्या कहती है, आपकी भक्ति क्या कहती है, उसे सुनो सबकी और करो अपने। वही इंसान सफल होते हैं। इसकी सुन ली, उसका भी कर लिया, उसकी सुन ली, उसका भी नहीं। विचार आपका क्या कहता है, विवेक आपका क्या कहता है, वह कीजिए। कहने वाले तो बहुत मिलते हैं। कोई कुछ कहता है, आप कोई भी काम खड़ा करोगे, कुछ भी करोगे, 10 लोग आएंगे, लेकिन संकल्प हमारा, विचार हमारा अगर सही है तो, गलत है तो सबकी सुनो।